राधे राधे, मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे, मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसको जल्दी से दबाइए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हम जो नई नई वीडियो डालते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा। देखिए, आप सब जानते हैं जो रसोई घर होता है हमारे घर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और महिलाओं का जो ज्यादातर समय है वो पूरा दिन जो होता है वो रसोई में सबसे ज्यादा निकलता है। लेकिन कई बार देखिए ऐसा घर में होता है कि बिना बात को घर में कलेश होने लगते हैं, आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं, घर में कर्जों की स्थितियां बन जाती हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि इसका कारण क्या है। तो देखिए, देवी भागवत में और अन्नपूर्णा स्रोत में ऐसी चीजें बताई गई है कि अगर रसोई घर में आपका ये सामान खत्म हो जाता है तो भी आपके घर के लोगों को रोग बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं, देखिए रसोई घर में माता अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो आज हम आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं कि अपनी रसोई घर में ये सामान कभी भी खत्म ना होने दें, तभी आपके घर परिवार पे अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद रहेगा और आपके घर में बरकत और सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज अगर हम बात करें पहली चीज की तो वो है हल्दी। रसोई घर के अंदर ज्यादातर हल्दी का प्रयोग होता है और हर चीज के अंदर हल्दी डाली भी जाती है। अगर हम देवी देवताओं या पूजा वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी हल्दी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है और गुरु ग्रह जो होता है उनका हल्दी के साथ संबंध बताया गया है। तो कहा जाता है कि शास्त्रों के हिसाब से भी बताया गया है और अन्नपूर्णा स्रोत के हिसाब से भी बताया गया है कि जिस घर के अंदर हल्दी खत्म होती है उस घर के अंदर मान सम्मान की कमी होती है, कोई भी शुभ कार्य वगैरह नहीं हो सकते। तो आपने ध्यान रखना है कि घर में हल्दी बिल्कुल भी कभी खत्म ना होने दें। बात करें अगर हम आज की दूसरी चीज की तो वो देखिए आटा। शायद ही ऐसा कोई भारतीय घर होगा जहाँ पे आटे का इस्तेमाल नहीं होता होगा। सुबह दोपहर शाम सबसे ज्यादा आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको लगे घर में आटा खत्म हो रहा है, आपको उससे पहले ही नई थैली ला के रख देनी है। फिर भी यदि किसी कारणवश आप नहीं ला पा रहे हैं और आपको सारा आटा गूंदना ही है तो आपको जो आटे का डिब्बा है वो कभी भी खाली नहीं करना है। देखिए, अन्नपूर्णा स्रोत में बताया गया है कि जिस घर में भी आटे का डिब्बा खाली मिलता है या खाली कर दिया जाता है वहाँ पे बहुत जल्दी ही कंगाली आने लगती है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आटा आपके घर में हमेशा ही होना चाहिए और कभी भी खत्म होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें अगली चीज की वो है चावल। चावल भी हमारे रसोई घर के अंदर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि चावलों में कीड़ा लग जाता है या चावल खराब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं चावलों को खत्म होने के बाद ही दोबारा चावल मंगवाते हैं, जबकि ये करना बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि शुक्र ग्रह का जो संबंध है वो चावलों से बताया गया है और लक्ष्मी माता का स्रोत भी चावल बताए गए हैं। तो हमारे घर पे कभी भी चावल नहीं खत्म होने चाहिए। अगर ये खत्म होते हैं तो हमें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है और हमारे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। बात करें अगर हम अगली चीज की तो वो है देखिए नमक। नमक के बिना हर सब्जी का हर खाने का स्वाद अधूरा रहता है। तो आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि घर में जो है नमक कभी भी खत्म ना होने पाए। देखिए, अगर नमक घर में खत्म हो जाता है तो ये सूर्य की बहुत ही अशुभ स्थितियों को पैदा करता है। साथ ही साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि नमक जो है आपने कभी भी स्टील के डिब्बे में नहीं रखना है। आप हमेशा इसे कांच के किसी बर्तन में रख सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में देखिए नमक का मांगना भी किसी से अपने ऊपर कर्जा लेने के बराबर बताया गया है। तो नमक आपने कभी भी खत्म नहीं होने देना है। अगर हम अगली चीज की बात करें तो वो है दूध, जो कि हर घर के अंदर यूज होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है घर के अंदर। जो लोग सुबह और शाम इसको यूज जरूर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब दूध बिल्कुल खत्म हो जाता है तभी वो दूध लेके आते हैं, जबकि ये शास्त्रों के हिसाब से बहुत गलत बताया गया है। दूध जो होता है चंद्र ग्रह के साथ है, उसका संबंध होता है और दूध हमेशा घर के अंदर हमारे होना चाहिए। और हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी दूध किसी वैसे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे मान सम्मान में कमी होती है और हमारे घर के अंदर धन की भी इससे कमी होती है। अगर हम देखिए बात करें अगली चीज की तो वो है चने की दाल। देखिए, हमारे भारतीय घरों में तरह तरह की हम लोग दालें सुबह शाम यूज करते हैं, लेकिन देखिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी घर से चने की दाल जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। देखिए, चने की दाल को गुरु ग्रह बृहस्पति के साथ जोड़ा गया है और कहते हैं जिस घर में चने की दाल हमेशा खत्म रहती है वहाँ पे गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर रहता है। ऐसे घर में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई पे मन नहीं लगता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके अन्न के भंडारण में चने की दाल हमेशा अवश्य मौजूद होनी चाहिए। अगर हम बात करें अगली चीज की तो वो है इलायची। इलायची का जो संबंध है बुध ग्रह से संबंध बताया गया है और अगर आप जैसे घर के अंदर यूज करते हैं चाय के अंदर, खीर के अंदर, किस चीज के अंदर, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं भी यूज करते तो इलायची तब भी आपके घर में रहनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उस घर के अंदर बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई है उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है। उनका बुध ग्रह उससे स्ट्रांग होता है और जो घर के अंदर व्यापार करने वाले हैं उनका व्यापार भी इससे बहुत अच्छा चलता है। अगर हम बात करें
देखिए अगली चीज की तो वो होती है लौंग। देखिए घर का चाहे वास्तु दोष खत्म करना हो, चाहे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म करनी हो, या शनि के हमें अच्छे प्रभाव चाहिए हो, इसके लिए घर में और पूजा पाठ के लिए भी देखिए लौंग का इस्तेमाल घर में जरूरी बताया गया है। तो देखिए आपको हमेशा अपनी किचन में थोड़ी सी लौंग अवश्य रखनी है। खड़े मसालों में अगर आप यूज करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि लौंग घर में कभी भी खत्म ना होने पाए। इससे देखिए अगर आप चाहें तो हर शुक्रवार को पूजा पाठ में भी इस लौंग का कपूर के साथ यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किचन में रखेंगे तो ये भी माता लक्ष्मी के आगमन के लिए और आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी वस्तु बताई गई है। बात करें अगर आज की हम अंतिम चीज की तो वो है दालचीनी। दालचीनी जो है माता लक्ष्मी का स्रोत बताया गया है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर पे हमेशा बना रहता है। तो आपने क्या करना है कि दालचीनी को कभी भी घर से खत्म, रसोई घर से खत्म नहीं होने देना है। इससे आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी और आपके घर में सुख शांति रहेगी और जो नेगेटिविटी घरों के अंदर रहती है, जो परेशानियां रहती हैं, वो भी आप लोगों की खत्म होंगी। देखिए आज हमने आपको रसोई घर की जितनी भी वस्तुएं बताई है, आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये चीजें आपके घर में खत्म ना होने पाए। लेकिन अगर हम बात करें आज टिप ऑफ द डे की, तो अगर आपको अपने घर में बरकत चाहिए, आपको अब ये चाहिए कि हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो जब भी आप राशन का सामान लाते हैं उसके साथ आपने पक्षियों के लिए भोजन का जो सामान होता है जैसे ज्वार बाजरा वगैरह हो गया, वो आपको जरूर लाना है। चींटियों के लिए भोजन का सामान आप जरूर लेके आइए और साथ ही साथ जो पहली आपके घर की रोटी है वो गाय माता के निमित्त अवश्य निकालिए। देखिए अगर आपने ये थोड़ा सा नियम बना लिया तो हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद रहेगा और आपका घर जो है अन्नपूर्णा की कृपा से सदा भरा रहेगा। आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। जल्दी से हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।